तब कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ेंगे मोनेरा। क्या पढ़ेंगे भाई? मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, हाँ भाई 2 किंगडम सिस्टम थोड़ा एक बार रिकैप करते हैं पिछले क्लास का। 2 किंगडम सिस्टम कौन दिया था? लीनियस दिया था। 3 किंगडम सिस्टम कौन दिया था? हैकेल दिया था। और 4 किंगडम सिस्टम कौन दिया था? कोपलैंड दिया था। कौन? कोपलैंड। हम बोले थे आप इसको याद रख सकते हैं LHC से। किससे? LHC, लीनियस, हैकेल एंड कोपलैंड। आगे आते हैं। इसके बाद ये 4 किंगडम सिस्टम तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारा कमी था। इस चीज को दूर करने के लिए RH विटाकर क्या दिया? 5 किंगडम सिस्टम दिया। RH विटाकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया। 5 किंगडम सिस्टम में क्या क्या आया? मोनेरा आया, प्रोटिस्टा आया, फंजाई आया, प्लांटियर, एनिमेलिया आया। उसके बाद अच्छा, RH विटाकर कब दिया 5 किंगडम सिस्टम? हम बोले एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रहना चाहिए। कब? 1969 में। कब? 1969 में। उसके बाद साइंटिस्ट आए कार्ल वुज, जिन्होंने 3 डोमेन ऑफ लाइफ को दिया। क्या? 3 डोमेन ऑफ लाइफ को दिया या 6 किंगडम सिस्टम को दिया। क्लियर है? कौन? कार्ल वुज। कार्ल वुज अपना क्लासिफिकेशन कब दिया? 1977 में दिया। ये सब डाटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछने का बहुत सारा प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? तो ध्यान में रखेंगे। आज हम 5 किंगडम सिस्टम। अच्छा सर, हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग। और 5 किंगडम सिस्टम कौन दिया? RH विटाकर ने दिया। किसने दिया? RH विटाकर ने दिया। क्लियर? 5 किंगडम सिस्टम में जो सबसे पहला किंगडम सिस्टम है वो क्या है? मोनेरा किंगडम है। क्या है? मोनेरा किंगडम है। चलिए तो हेडिंग देंगे मोनेरा किंगडम। मोनेरा या किंगडम मोनेरा। इस मोनेरा किंगडम में सर कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं? हाँ भाई, तो मोनेरा किंगडम में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। किसको रखा गया है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा गया। आपको पता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर बनाने का प्रोकैरियोटिक के पास मल्टी सेल्यूलर बनाने का एबिलिटी है ही नहीं। समझ में आ गया? इसके पास ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा टेक्निक्स नहीं है जो यूकैरियोटिक सेल कर पाता है। यूकैरियोटिक सेल क्या करता है? बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जिसको टिश्यू कहते हैं। तो यूकैरियोटिक टिश्यू बनाता है, यूकैरियोटिक ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, लेकिन प्रोकैरियोट हमेशा अकेला ही मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा अकेला ही मिलेगा। तो कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो वहां पे मल्टी सेलुलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। प्रोकैरियोटिक का मतलब यूनिसेलुलर सेल रहेगा। क्लियर है? एक अकेला सेल ही वो क्या है? लाइफ के पूरे फंक्शन को परफॉर्म करेगा। एक अकेला सेल यानी एक बैक्टीरिया एक सिंगल सेल होता है, वो रेस्पिरेशन करेगा, न्यूट्रिशन करेगा, समझ में आ गया, रिस्पॉन्स करेगा इन्वायरमेंट को, वो सारा काम करेगा। लेकिन एक अकेला सेल लाइफ के सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा। क्लियर है? तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को रखा गया। हाँ भाई, मोनेरा में कैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा गया। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक को रखा गया किंगडम मोनेरा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको पता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब है इसमें बस सिर्फ एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म आएगा और वो है बैक्टीरिया। एनसीईआरटी बोलता है कि भाई बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। क्या? बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो इसका एग्जांपल जो है ना बैक्टीरिया। इसका मतलब आप समझ गए कि अगर मोनेरा किंगडम का बात होगा तो सिर्फ बैक्टीरिया का बात होगा। किसका बात होगा? बैक्टीरिया का बात होगा। प्रोकैरियोट सेल के बारे में आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? जो प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा वही बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा और वही किंगडम मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आप जानते हैं, सेल के पास तो बाउंड्री होता है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है।
ठीक है। तो इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है। लिखेंगे मोस्ट क्या लिख दे भाई, बैक्टीरिया। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है किंगडम मोनेरा का, कि इसके पास भाई इसके पास क्या है, न्यूक्लियस एंड अदर membrane bound cell organelles absent। इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स और ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया जो है ना, ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया क्या भाई, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब ये सब जगह पाया जाएगा, जहां पे आप सोच सकते हैं और जहां पे आप नहीं भी सोच सकते हैं वहां पे भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट, ये लगभग हर जगह पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे क्या, बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया अकर्स almost everywhere। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मन में सवाल आता है कि सर बैक्टीरिया लगभग सब जगह प्रेजेंट है, लगभग सब जगह प्रेजेंट है एवरीवेयर, लेकिन क्यों प्रेजेंट है? अगर आप हमको बोलिए, हम तो एडवांस ऑर्गेनिज्म है ना, हमको बोलिए भाई जाके पानी में 4 दिन रहो, हम नहीं रह पाएंगे 4 घंटा। हमको बोलेंगे कि एकदम कोल्ड टेम्परेचर पे रहो, जाके नहीं रह पाएंगे। एकदम हॉट टेम्परेचर पे रहो, नहीं रह पाएंगे। मार्सी एरिया में जाके रहो, नहीं रह पाएंगे। लेकिन बैक्टीरिया के पास ऐसा क्या खास है जो इसको क्या बनाता है भाई, एवरीवेयर प्रेजेंट करता है। मतलब ये सब जगह, किसी भी हार्श कंडीशन में, किसी भी सूटेबल कंडीशन में, किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में ये रह सकता है। तो आखिर बैक्टीरिया के पास ऐसा क्या है? तो बैक्टीरिया के पास है उसका सेल वॉल। क्या है भाई, उसका सेल वॉल। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल होता है। इसलिए बैक्टीरिया अपने सेल वॉल के कारण किसी भी कंडीशन में वो रह सकता है, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, चाहे वो थर्मो एसिडोफिल्स हो, चाहे वो डीप ओशंस हो, चाहे एज अ पैरासाइट हो, चाहे वो स्नो पे ही क्यों ना रहना पड़े, बैक्टीरिया कहीं भी प्रेजेंट होता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, या ड्यू टू सेल वॉल। इसका जो सेल वॉल होता है ना, देखेंगे इसका कंपोजिशन, ये किसका बना होता है। तो अपने सेल वॉल के कारण बैक्टीरिया किसी भी कंडीशन में प्रेजेंट रह सकता है। एवरीवेयर कहने का मतलब क्या है सर? एवरीवेयर कहने का मतलब है ये हॉट स्प्रिंग्स में भी प्रेजेंट रहेगा। कहाँ प्रेजेंट होगा भाई? हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, डीप ओशंस में प्रेजेंट हो सकते हैं। कहाँ पे? डीप ओशंस में प्रेजेंट हो सकते हैं, ये स्नो पे प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। हॉट स्प्रिंग्स में, डीप ओशंस में, स्नो में प्रेजेंट हो सकते हैं, या ये डिजर्ट में प्रेजेंट रह सकते हैं। कहाँ पे? डिजर्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं, या ये एज अ पैरासाइट भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट रह सकते हैं। तो देख रहे हैं, एकदम हाई टेम्परेचर पे भी है, एकदम लो टेम्परेचर पे भी है, जहां ऑक्सीजन एकदम कम है, डीप ओशंस में, है ना, वहां पे भी है, ये डिजर्ट में भी है, एज अ पैरासाइट भी है। तो बैक्टीरिया सब जगह पाया जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, आपको जवाब देना है बैक्टीरिया। ऑप्शन में रहेगा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, है ना, प्रोटिस्टा। इस तरह से ऑप्शन बन के आएगा। क्या टिक करेंगे? बैक्टीरिया। क्या? बैक्टीरिया लगभग सब जगह पे पाया जाता है। तो बैक्टीरिया क्या है? मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है? मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक लाइन जो एनसीईआरटी का है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
इसको जरूर लिखिएगा, लिखते हैं। हाँ भाई, क्या लिखा जाए? दे हैव अ वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, दे हैव अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, दे हैव वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, दे हैव वेरी सिंपल स्ट्रक्चर बट, इसका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। देखो ना, ये हो गया बैक्टीरिया, एक प्रोकैरियोटिक सेल, और ये हो गया न्यूक्लियर जहां पे डीएनए ये आरएनए प्रेजेंट है। समझ में आ गया? इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। क्या? इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है। कुछ क्या होता है इसके पास? राइबोसोम्स होते हैं, कुछ राइबोसोम्स होते हैं, उसके पास सेल वॉल होता है। तो इसका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है। किसका? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, लेकिन बैक्टीरिया का जो बिहेव है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो एनसीईआरटी कहता है दे हैव अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इसका स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, दे हैव अ वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ये स्टेटमेंट किसके लिए सही होगा, किसके लिए करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन रहेगा बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा वायरस, और चौथा कुछ रहेगा। तो क्या आंसर टिक करेंगे? बैक्टीरिया टिक करेंगे। क्या? बैक्टीरिया टिक करेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये सिंपल इन स्ट्रक्चर होता है और कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होता है। सर, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर कहने का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स ऑफ बिहेवियर कहने का मतलब है इसका बिहेवियर, इसका फिजियोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम इसको जल्दी समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, कभी तो ये हॉट स्प्रिंग में प्रेजेंट है, कभी ये डीप ओशंस में प्रेजेंट है, कभी स्नो में प्रेजेंट है, कभी डिजर्ट, और कभी पैरासाइट के जैसा भी प्रेजेंट होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में। इसके अलावा ये तो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एकदम डाइवर्सिफाई है। ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक में भी ये फोटो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है और कीमो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है। देखिए, हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसके पास क्या भाई? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहने का मतलब इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है और ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है। अगर ये ऑटोट्रॉपिक होता है ना, तो ये दो तरह से ऑटोट्रॉपिक हो सकता है। एक तो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, यानी ये लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करेगा, या ये कीमो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है। क्या हो सकता है? कीमो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है। कीमो ऑटोट्रॉपिक कहने का क्या मतलब है सर? फोटो ऑटोट्रॉपिक तो समझ में आता है। क्या है फोटो ऑटोट्रॉपिक? लाइट के प्रेजेंस में अगर बैक्टीरिया अपना फूड बनाएगा फोटोसिंथेसिस से, तो क्या कहेंगे? फोटो ऑटोट्रॉपिक। लेकिन अगर बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक केमिकल को ऑक्सीडाइज करके अपना एटीपी का प्रोडक्शन करेगा, तो इसको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। एक बार फिर से, अगर बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इनऑर्गेनिक मटेरियल का ऑक्सीडेशन करके उससे एटीपी का प्रोडक्शन करता है, तो इसको क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो बिहेवियर है देखिए कितना एक्सटेंसिव है, मतलब कितना मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी काफी इसका कॉम्प्लेक्स है। ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक में भी ये फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है। वैसे ही ये हेटेरोट्रॉपिक तो होता है, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक में भी ये एज ए पैरासाइट बिहेव करता है एंड एज ए सैप्रोफाइट बिहेव करता है। सर, सैप्रोफाइट्स क्या है? सैप्रोफाइट मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट कहते हैं। क्लियर है?
तो ये बैक्टीरिया के बारे में कुछ क्लियर। बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसके पास ना ही ट्रू न्यूक्लियस होगा ना ही अदर सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग सेल ऑर्गेनेल्स होगा। मतलब कोई ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होगा जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हो। क्लियर। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, अब सर एक बात आप बताइए कि जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया होंगे ना, क्या मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वो ऑटोट्रॉपिक होंगे या हेटरोट्रॉपिक होंगे? ठीक है, बैक्टीरिया दोनों तरह से बिहेवियर अपना शो करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कैसे होते हैं? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होंगे या हेटरोट्रॉपिक? तो जवाब होगा मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होंगे? हेटरोट्रॉपिक होंगे। बिल्कुल सही। जिसके में मन में आया कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक होंगे वो सही है। क्लियर। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। नेक्स्ट बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, या आप ये भी लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया on the basis of their shape। शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। क्लियर। हाँ भाई, तो शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है, आप जरूर देखेंगे। कौन कौन सा सर बैक्टीरिया का शेप होता है देखते हैं। हाँ भाई, कौन कौन सा होता है? एक तो होता है स्फेरिकल। क्या होता है? स्फेरिकल। दूसरा होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। क्या? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तीसरा होता है, हाँ भाई, तीसरा क्या होता है? एक तो हो गया स्फेरिकल, दूसरा रॉड शेप, तीसरा कोमा शेप्ड। क्या? कोमा शेप्ड। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, COAA में कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। और लास्ट क्या होता है? स्पाइरल शेप्ड, यानी रिबन शेप्ड या स्पाइरल शेप्ड। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है ना। तो शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्फेरिकल, रॉड शेप्ड, कॉमा और स्पाइरल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। स्फेरिकल का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है कोकस। क्या होता है? कोकस। नाम सुने होंगे, मिथेनोकोकस, यानी जिसके भी पीछे कोकस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भाई? कोकस लगा हुआ है, यानी वो बैक्टीरिया क्या है? बोलो ना, वो बैक्टीरिया क्या है? स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया है। जैसे मिथेनोकोकस, मिथेनोकोकस बैक्टीरिया, ये क्या हो गए? क्या हो गए? स्फेरिकल शेप्ड के बैक्टीरिया हो गए। स्फेरिकल शेप्ड कहने का मतलब है ऐसा राउंड स्फेरिकल शेप्ड का बैक्टीरिया होगा। नेक्स्ट है रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया का जो एग्जांपल है वो है बैसिलस। क्या है? बैसिलस। जैसे नाम सुने होंगे ना, बैसिलस थुरेंजियंसिस। अगर नहीं सुने तो सुनिए, बैसिलस थुरेंजियंसिस। ठीक है ना। तो बैसिलस वहां पे लगा हुआ है, इसका मतलब कि वो बैक्टीरिया का जो शेप है वो कैसा है? रॉड शेप है। कैसा है? रॉड शेप है। देखो भाई, तो बैसिलस का जो शेप होता है वो रॉड शेप होता है। तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। एनसीईआरटी में जो फिगर दिया हुआ है ना, जो डायग्राम दिया हुआ है, वो रॉड शेप बैक्टीरिया का डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन उस रॉड शेप बैक्टीरिया में इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या? इंडोस्पोर का फॉर्मेशन। इंडोस्पोर क्या है सर? तो बैक्टीरिया खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर सिक्रीट करता है, जिसको कहते हैं इंडोस्पोर। क्या बोलते हैं? इंडोस्पोर। तो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है ना, वो बैक्टीरिया विद इंडोस्पोर है। देखो, तो ये हो गया इंडोस्पोर का स्ट्रक्चर। ये रोड शेप होगा, बीच में क्या होगा? इंडोस्पोर होगा। क्या होगा? इंडोस्पोर होगा। देखिए, तो ये है इंडोस्पोर।
ये जो इंडोस्पोर का सेल वॉल होता है ना, ये हाईली रेजिस्टेंट होता है, किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में ये सरवाइव कर सकता है। ये इंडोस्पोर किसका बना होता है? कैल्शियम डाइपिकोलिक एसिड का बना होता है। किसका होता है? कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का बना होता है। डाइपिकोलिनिक एसिड का बना होता है। किसका बना होता है भाई? कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का बना होता है रॉड से बैक्टीरिया का इंडोस्पोर का वॉल। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बार बहुत पहले पूछा जा चुका है। एनसीईआरटी में तो है नहीं कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड, लेकिन डायग्राम दिया हुआ है इंडोस्पोर वाले रॉड से बैक्टीरिया का, यानी बैसिलस बैक्टीरिया का, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। क्लियर? क्या? कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड किसका बना होता है? सॉरी, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड क्या बनाता है? इंडोस्पोर बनाता है। क्या बनाता है? इंडोस्पोर बनाता है। और इंडोस्पोर का क्या फंक्शन है? ये किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। नेक्स्ट आप नाम सुने होंगे कोमा। कोमा का एग्जांपल है विब्रियम। क्या है? विब्रियम। जैसे नाम सुने, विब्रियम कोलेरी या विब्रियो कॉलेरी। ये विब्रियो कॉलेरी में, यानी कॉलेरा का जो बैक्टीरिया है जो कॉलेरा कॉज करता है, विब्रियो कॉलेरी, उसका शेप कैसा है? उसका शेप है कोमा शेप है। कैसा है भाई? ये इस तरह से कोमा शेप होता है। क्लियर? तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्पाइरल। स्पाइरल के लास्ट में लगता है स्पाइरिलम। क्या लगता है? स्पाइरुलम। क्या है? ये स्पाइरुलम हो गया। ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो गया। स्पाइरुलम का एग्जाम्पल क्या है? इस तरह से रॉड शेप स्पाइरल के जैसा, सॉरी रिबन के जैसा, रिबन शेप स्पाइरल के जैसा रहेगा। और इसके इंड पे, टर्मिनल इंड पे क्या रहेंगे भाई? बहुत सारे, बोलो ना, ऐसे क्या रहेंगे? फ्लैजिला रहेंगे। क्या रहेंगे भाई? फ्लैजिला। सीलिया नहीं, क्या रहता है? फ्लैजिला रहता है। क्या? फ्लैजिला रहता है इस तरह से। क्लियर है? तो फ्लैजिला, स्पाइरुलम के पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है। एक बार एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखो एआईपीएमटी क्या है? ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट पहले हुआ करता था 2013 से पहले। ठीक है, एआईपीएमटी उस समय ये क्वेश्चन आया था कि स्पाइरिलम का या स्पाइरल बैक्टीरिया का जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन था सीलिया, दूसरा ऑप्शन था फ्लैजिला। जो फ्लैजिला टिक किया था वो सही था। समझ में आ गया? इसके पास क्या होता है? ये फ्लैजिला होता है। इसके हेल्प से ये लोकोमोशन करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हो गया। हम इस शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया क्या होता है? एक तो स्फेरिकल होता है, दूसरा रॉड शेप का हो सकता है जिसका एग्जांपल बैसिलस है। यहाँ पे इंडोस्पोर का फॉर्मेशन दिखाया गया है। इंडोस्पोर किसका बना होता है? कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का बना होता है। किसका? कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का बना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया का कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, और कोमा शेप्ड बैक्टीरिया का एग्जांपल है विब्रियो। क्या है? विब्रियो। और नेक्स्ट है स्पाइरल, जिसका एग्जांपल है स्पाइरुलम। क्या है? स्पाइरुलम। स्पाइरुलम के पास लोकोमोशन के लिए क्या होता है? क्या होता है? फ्लैजिला होता है। क्या होता है? फ्लैजिला होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो मोनेरा किंगडम यानी बैक्टीरिया। मोनेरा किंगडम मतलब बैक्टीरिया। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला होता है ना, वैसे ही बैक्टीरिया मतलब मोनेरा किंगडम, या मोनेरा किंगडम मतलब बैक्टीरिया। एकदम कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो किसी भी बैक्टीरिया का नाम दे देगा, जैसे क्लोस्ट्रीडियम टिटानी जो टिटनस कॉज करता है, ठीक है, या विब्रियो कॉलेरी, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बैक्टीरिया है ना, बस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और कैसे नाम याद होगा? एक दो बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि भाई ये मोनेरा किंगडम में ये नाम दिया गया है, नॉस्टॉक एनाबेना। इसका मतलब ये क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है? ये बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया किस किंगडम में आता है? मोनेरा किंगडम में आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन किंगडम मोनेरा। ऑप्शन दिया रहेगा, जो बैक्टीरिया का नाम होगा वही आप उसको टिक करेंगे। क्लियर है? इस तरह से। खैर, बैक्टीरिया दो तरह का होता है, पिछले क्लास में देखे थे कौन कौन सा। एक तो होता है आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कहने का मतलब है प्रीमिटिव बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कहने का मतलब है प्रीमिटिव बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया कहने का मतलब है एडवांस बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया।
ठीक है, तो ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया हो गए और ये एडवांस बैक्टीरिया हो गए या ट्रू बैक्टीरिया हो गया। क्लियर। तो थोड़ा सा देखते हैं आर्की बैक्टीरिया को। ये जो आर्की बैक्टीरिया है ना, ये किसी भी अनसुटेबल कंडीशन में रह सकता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। और फिर से वही बात, इसको स्पेशल बनाया कौन? अभी इसको स्पेशल बनाया कौन? ये किसी भी कंडीशन में रह सकता है। तो बैक्टीरिया किसी भी कंडीशन में क्यों रहता था? क्योंकि उसके पास स्पेशल टाइप का सेल वॉल था। आर्की बैक्टीरिया ही वो बैक्टीरिया है जो किसी भी हार्श कंडीशन में रह सकता है। और क्यों रह सकता है? क्योंकि इसके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल है। क्या? क्योंकि इसके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल है। देखिए, कायदे से जो ये एडवांस बैक्टीरिया है या यू बैक्टीरिया है, इसका सेल वॉल बना होता है किसका? सुनना भाई, अभी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। यू बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है किसका? N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन प्लस N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्या? N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, अभी लिख देते हैं। N यानी नाइट्रोजन, एसिटाइल म्यूरामिक एसिड प्लस N-एसिटाइल N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये N-एसिटाइल और N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन क्या है? तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है ना, बैक्टीरिया का सेल वॉल वो किसका बना होता है? N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बना होता है। किसका? N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बना होता है, जिसको म्यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूरिन कहते हैं। MUREIN क्या कहते हैं? म्यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? म्यूरिन कहते हैं। तो जनरली बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? म्यूरिन का बना होता है। म्यूरिन मतलब N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बना होता है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है ना, वो स्यूडोम्यूरिन का बना होता है। क्या? स्यूडोम्यूरिन का बना होता है। स्यूडोम्यूरिन कहने का मतलब है N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन के अलावा भी कुछ रहता है केमिकल कंपोजिशन जो हमको आपको पता नहीं है, इसलिए हम क्या बोल दिए उसको? स्यूडोम्यूरिन कह दिए। क्या कह दिए? स्यूडोम्यूरिन। तो आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल काफी स्पेशल है। क्यों? क्योंकि उसके पास म्यूरिन नहीं है। क्या है उसके पास? स्यूडोम्यूरिन है। क्या है उसके पास? स्यूडोम्यूरिन है। स्यूडो का मतलब फॉल्स म्यूरिन, म्यूरिन के जैसा है, जो इसको किसी भी मोस्ट हार्श हैबिटेट कंडीशन में रहने के लिए सुटेबल बनाता है। किसको? आर्की बैक्टीरिया को। ये प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्या? आर्की बैक्टीरिया। इसमें लिखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या है? इसी को पढ़ रहे, स्पेशल बैक्टीरिया है। स्पेशल बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि दे कैन लाइव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट। दे कैन live in most harsh habitat। और मोस्ट हार्श हैबिटेट में क्यों रह पाता है? ड्यू टू, बोलो ना, ड्यू टू सेल वॉल। अपने सेल वॉल के कारण ये किसी भी हार्श हैबिटेट में रहने के कैपेबल है। ठीक है। और सेल वॉल किसका बना होता है? सेल वॉल बना होता है स्यूडोम्यूरिन का। किसका बना होता है भाई? स्यूडोम्यूरिन का बना होता है। म्यूरिन का नहीं, किसका बना होता है? स्यूडोम्यूरिन का बना होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। मोस्ट हार्श हैबिटेट में प्रेजेंट होता है। मोस्ट हार्श हैबिटेट कहने का मतलब क्या है सर? मोस्ट हार्श हैबिटेट कहने का मतलब है हाईली एसिडिक कंडीशन में भी रह सकता है, हाईली सॉल्टी कंडीशन में भी ये रह सकता है। क्लियर। जनरली हाईली सॉल्टी कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं, लेकिन आर्की बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो हाईली सॉल्टी कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकता है। हाईली एसिडिक, हाई टेम्परेचर पे भी ये प्रेजेंट रह सकता है। तो मोस्ट हार्श हैबिटेट कहने का मतलब है क्या? मोस्ट हार्श हैबिटेट कहने का मतलब है ये हेलोफाइल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये हेलोफाइल्स हो सकते हैं। मतलब ये सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट हो सकते हैं। सॉल्टी एरिया मतलब
हेलोफाइल्स। क्लियर। नेक्स्ट, ये हॉट स्प्रिंग में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? हॉट स्प्रिंग में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हॉट स्प्रिंग में प्रेजेंट हो सकते हैं कहने का मतलब है थर्मो एसिडोफाइल होते हैं। ये क्या होते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं। क्लियर। म्यूरिन समझ में आया। एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन क्या है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। क्या भाई? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है मिथेनोजेन। आर्कीबैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? मिथेनोजेंस, यानी जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। और मिथेनोजेन प्रेजेंट होता है रूमिनेंट एनिमल में। कहाँ प्रेजेंट होता है? रूमिनेंट एनिमल में प्रेजेंट होता है, या ये प्रेजेंट होता है मार्सी एरिया में प्रेजेंट होता है। क्या? मार्सी एरिया में प्रेजेंट होता है। रूमिनेंट एनिमल जैसे कि काऊ के गट में प्रेजेंट होता है आर्कीबैक्टीरिया मिथेनोजेन। ये मीथेन का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? मीथेन का प्रोडक्शन करता है। मीथेन मतलब CH4 को प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है भाई? CH4 प्रोड्यूस करता है मीथेन। क्लियर। नेक्स्ट, आर्कीबैक्टीरिया के बाद हेडिंग देंगे यू बैक्टीरिया। क्या हेडिंग देंगे भाई? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कहने का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कहने का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया। और इस ट्रू बैक्टीरिया का सेल वॉल रिजिड होता है। और किसका बना होता है? म्यूरिन का या स्यूडोम्यूरिन का? तो म्यूरिन का बना होता है। किसका बना होता है? म्यूरिन का बना होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्या? यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट हेडिंग देंगे यू बैक्टीरिया। क्लियर। यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। क्या कहते हैं इसको? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या? इसका जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है। लिखेंगे रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल। और रिजिड सेल वॉल किसका बना होता है? म्यूरिन का बना होता है। किसका बना होता है? म्यूरिन, MUREIN, म्यूरिन का बना होता है। और ये म्यूरिन किसका बना होता है? तो ये बना होता है नाम का एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड प्लस नाग का एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। नाग और नाम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बैक्टीरिया के सेल वॉल में ऐसा क्या है जो उसको हाईली रेजिस्टेंट बनाता है? समझ में आ गया? मतलब बहुत ज्यादा टफ बनाता है, रिजिड बनाता है। आपको जवाब देना है। इसके पास नाम है और नाग है। नाम मतलब एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल होगा, अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल होगा तो इसके पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट होगा। तो फ्लैजिला प्रेजेंट नेक्स्ट इफ मोटाइल। अगर ये मोटाइल होगा तो इसके पास क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। क्या? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब यू बैक्टीरिया को हम मेनली डिटेल में पढ़ेंगे। मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया एज ए पैरासाइट और एज ए सैप्रोफाइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो यू बैक्टीरिया ही है। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्लियर। यू बैक्टीरिया में ही पढ़ रहे हैं क्या? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट हेडिंग है फोटोसिंथेटिक
फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, यानी वैसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में पहले सुनना भाई। ये जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है ना, इसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए ठीक वैसा ही होता है जैसा हायर प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्या? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो इसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। कैसा? हायर प्लांट्स के जैसा। एग्जाम्पल क्या है? साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। क्या? साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। एनसीईआरटी कहता है कि साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया ये जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं ना, इसके पास ना हेटेरोसिस्ट होता है। क्या होता है? इसके पास हेटेरोसिस्ट होता है जिसके हेल्प से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लेकिन ये साइनोबैक्टीरिया टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वेटिक भी हो सकता है। और यूनिसेलुलर तो होता ही है। ये यूनिसेलुलर होता है लेकिन ये एक साथ बहुत सारा रह सकता है, यानी ये कोलोनियल हो सकता है और ये फिलामेंटस हो सकता है। क्या हो सकता है? कोलोनियल हो सकता है और ये फिलामेंटस हो सकता है। क्लियर? ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसके पास क्या होता है? अभी तो बताएं क्या होता है? हेटेरोसिस्ट होता है। क्या होता है? हेटेरोसिस्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे कि नोस्टॉक और एनाबिना। क्या? नोस्टॉक और एनाबिना। तो नोस्टॉक और एनाबिना के पास हेटेरोसिस्ट होता है। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, यानी साइनोबैक्टीरिया है, या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से इनको जाना जाता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। किसी तालाब में देखे होंगे, किसी पॉन्ड में देखे होंगे कि एकदम हरा हरा पॉन्ड हो गया। वो पॉन्ड जो हरा हरा हो गया ना, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया मतलब साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण ये साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं। एल्गल ब्लूम क्या है सर? तो पॉन्ड में किसी या वाटर बॉडी में कहीं कहीं पूरा बैक्टीरिया का, ब्लू ग्रीन एल्गी का एक कॉलोनी बना रहेगा, उसी को क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम कहते हैं। चलिए सारी चीज को एक बार लिख लेते हैं। क्लियर? तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में जो सबसे पहला पॉइंट होगा, क्लोरोफिल ए सेम एज हायर प्लांट। इसके पास क्या होता है भाई? क्लोरोफिल ए होता है। कैसा? सेम एज हायर प्लांट। जैसा हायर प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है वैसा ही इसके पास भी क्लोरोफिल होता है। एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है इसका साइनोबैक्टीरिया। क्या है भाई? साइनोबैक्टीरिया, CYANO, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब BGA। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ कहाँ रह सकते हैं? अभी कहाँ रह सकते हैं? तो ये सरवाइव करते हैं कहाँ? ये पानी में भी रह सकते हैं, ये एक्वेटिक हो सकते हैं। क्या? ये एक्वेटिक हो सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं और ये यूनिसेल्युलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर तो होते ही हैं। अगर ये यूनिसेल्युलर होते हैं, अगर क्या ये होते ही यूनिसेल्युलर, तो ये कोलोनियल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कोलोनियल हो सकते हैं। ये कॉलोनी में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, या ये क्या हो सकते हैं? फिलामेंटस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फिलामेंटस हो सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो यू बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। क्या होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल? साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी।
इसका जो कॉलोनी होता है, किसका कॉलोनी होता है, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी का जो कॉलोनी होता है, ये जनरली सराउंडेड होता है जिलेटिनियस शीथ से। किससे सराउंडेड होता है, जिलेटिनियस शीथ से। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ। ये जनरली जिलेटिनियस शीथ से सराउंडेड होता है। किससे सराउंडेड होता है, जनरली सराउंडेड होता है जिलेटिनियस शीथ से। क्लियर। नेक्स्ट, ये जो था ना, क्या अभी बताया, ये क्या बनाते हैं, एल्गल ब्लूम बनाते हैं। दे फॉर्म एल्गल ब्लूम इन पॉन्ड। ये किसी किसी पॉन्ड में, जो पॉल्यूटेड पॉन्ड होता है, वहां पे ये क्या बनाते हैं, एल्गल ब्लूम बनाते हैं। दे फॉर्म एल्गल ब्लूम इन पॉन्ड, नहीं, इन पॉल्यूटेड पॉन्ड लिखे, इन पॉल्यूटेड पॉन्ड। पॉल्यूटेड पॉन्ड में ये एल्गल ब्लूम बनाते हैं। इसके पास कैपेसिटी होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सम बीजीए कैन फिक्स नाइट्रोजन, सम बीजीए कैन फिक्स नाइट्रोजन, सम बीजीए कहने का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट की हेल्प से ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। आपका काम क्या है, आपका काम है कि एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा किंगडम शुरू है, उसके साइड में यहाँ पे ना एक फिगर दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से, और इसको सराउंडेड किया गया है जिलेटिनियस शीथ से। ये जो डायग्राम है ना, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है कि ये नॉस्टक है या एनाबेना है, सबसे पहला बात, ठीक है। और एनसीईआरटी से इस डायग्राम को पढ़ना है। और एनसीईआरटी में जो लेबल नहीं किया होगा, जैसे हेटेरोसिस्ट है, कोई किसी बीजीए में क्या है, हेटेरोसिस्ट है ऐसे करके, हेटेरोसिस्ट दिया हुआ है, सब में नहीं, किसी बैक्टीरियल सेल में हेटेरोसिस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेटेरोसिस्ट। क्या लिखा हुआ है भाई, हेटेरोसिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस डायग्राम को, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिलेटिनियस शीथ होता है चारों तरफ, और क्या होता है, किसी बैक्टीरिया के पास, किसी ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है, हेटेरोसिस्ट होता है। हेटेरोसिस्ट में खास बात है, एनसीईआरटी में ये मेंशन करना है आपको। क्या मेंशन करना है एनसीईआरटी में, जो हम बता रहे हैं ना हेटेरोसिस्ट, इसको मेंशन करना है एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी का फिर फिगर, जो डायग्राम दिया हुआ है ना, उसको खींच के भेजना अपने कमेंट सेक्शन में। देखो हेटेरोसिस्ट के पास ना निफ जीन होता है। क्या होता है, NIF, निफ जीन होता है। निफ जीन क्या होता है, नाइट्रोजनेज इंड्यूसिंग फैक्टर। क्या होता है, नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर। ये निफ जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो एनसीईआरटी तो नहीं बताता है कि भाई इसके पास निफ जीन होता है बस, लेकिन ये जरूर बोल दिया कि इसके पास क्या होता है, हेटेरोसिस्ट होता है। और हेटेरोसिस्ट क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हेटेरोसिस्ट के पास निफ जीन होता है। क्या होता है, निफ जीन होता है, NIF, नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर होता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। तो एनसीईआरटी में मेंशन करना है, हेटेरोसिस्ट के नीचे एरो देना है, लिखना है निफ जीन, और नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करवाता है, लिखना है, ठीक है। और पिक्चर लेके भेजना अपने कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया हुआ है, नॉस्टक दिया हुआ है या एनाबेना दिया हुआ है, ये जरूर देखना है, ठीक है। क्योंकि डायग्राम दे देता है और पूछता है कि बताइए क्या है, ये नॉस्टक है या एनाबेना है। तो आप देखिएगा अभी एनसीईआरटी खोल के, तो आपको याद रहेगा। हम तो बता ही देंगे, लेकिन हम नहीं बताएंगे, ठीक है। हाँ भाई, इसका एग्जाम्पल क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का अभी तो बता रहे हैं तब से। क्या है एग्जाम्पल, नॉस्टक एंड एनाबेना। तो यहाँ वाला एक तो होमवर्क हो गया कि क्या है ये आपको बताना है, दूसरा ये काम करना है एनसीईआरटी में। तीसरा क्या है, एनसीईआरटी जरूर 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 पढ़ना है। एक और देख लेते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बाद नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया अपना फूड कहां से ऑब्टेन करते हैं,
कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया अपना फूड कहां से ऑब्टेन करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिकल को ऑक्सीडाइज करके। इनऑर्गेनिक केमिकल्स को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन से जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होता है उससे एटीपी का प्रोडक्शन होता है और उसी एटीपी प्रोडक्शन से अपना ये एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। उसके अलावा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं या अपना ग्रेट रोल प्ले करते हैं। एनसीईआरटी ऐसा लिखता है। सर कौन कौन से न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में ये हेल्प करते हैं? तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर के न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। एक बार फिर से क्या पढ़ रहे हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेडिंग देंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया लिखेंगे। It oxidize various inorganic substances. It oxidize various inorganic substance. It oxidize various inorganic substance such as nitrate, nitrate, nitrite, ammonia, and use the released energy हम रिलीज एनर्जी को ये किस लिए यूज करते हैं? एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, तो ये क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट नहीं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं और ऑक्सीडाइज से जो एनर्जी ऑब्टेन होता है उस रिलीज्ड एनर्जी को एटीपी प्रोडक्शन में ये लगाते हैं। कौन? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे प्ले ग्रेट रोल इन they play great role in nutrient recycling. अब देखो खास बात है ना कि एनसीईआरटी मेंशन कर दिया है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में ये ग्रेट रोल प्ले करते हैं। एनसीईआरटी बोलता है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर, क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। एक बार फिर से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर के न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में ग्रेट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है? और इसको याद रखने का तरीका, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, इसमें से कौन से न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में हेल्प नहीं करते हैं? समझ में आ गया? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर के अलावा कुछ भी होगा, बोरोन, हीलियम, लिथियम, उसके अलावा ऑक्सीजन, कुछ भी, तो वही आंसर चला जाएगा। आप समझ रहे हैं ना क्या किया जाए, कैसे याद रखा जाए? तो इसको याद रखने का तरीका है, बस ये 4 ही तो याद रखना है। क्या याद रखना है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर के न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में कौन हेल्प करता है? बोलो ना, कौन हेल्प करता है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। इसको याद रख सकते हैं कैसे? देखो, नाना पाटेकर फिल्म स्टार से कैसे याद रख सकते हैं? N फॉर नाना, P फॉर पाटेकर, F से फिल्म और S से स्टार। तो आप इसको याद रख सकते हैं कैसे? नाना पाटेकर, अरे बोलो भाई, नाना पाटेकर
फिल्म स्टार। ठीक है, तो नाना पाटेकर फिल्म स्टार से आप इसको याद रख सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। क्लियर, कोई डाउट? चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। आपका होमवर्क एक तो एनाफिन नॉस्टॉक को पहचानना है, उसके अलावा हेट्रोसिस्ट के नीचे, ये हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, उसके नीचे निफ्जिन लिख देना है, निफ्जिन लिख के क्या कर देना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन लिख देना है। क्लियर है, तो ये सब आपको काम करना है। एनसीईआरटी से जरूर 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 पढ़ना है। एनसीईआरटी में कोई भी डाउट आता है आप जरूर पूछिए। थैंक यू।